अस्सलामुअलैकुम आदाब। दिन भर की बड़ी ख़बरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफ़ाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज बात करेंगे महाराष्ट्र में पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क पर एटीएस की बड़ी कार्रवाई की। औरंगाबाद में सिर्फ चबूतरे पर बैठने के विवाद में हुए सनसनीखेज मर्डर की। मुख्यमंत्री फडणवीस के एक बयान से छिड़े सियासी बवाल की। पेट्रोल की कीमतों को लेकर अरविंद केजरीवाल के बड़े आरोप की। और आखिर में देखेंगे अमेरिका और ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े ऐलान। आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। महाराष्ट्र में आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस ने पूरे राज्य में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 150 जगहों पर छापेमारी की। बताया गया कि ये कार्रवाई पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े कथित नेटवर्क को लेकर की गई है। जांच एजेंसियों को इनपुट मिला था कि महाराष्ट्र के कुछ युवक सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे लोगों के संपर्क में थे और उन्हें पैसे का लालच देकर संवेदनशील जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। सबसे ज़्यादा कार्रवाई मराठवाड़ा में हुई है। औरंगाबाद से 9, जालना से 2, बीड़ और उस्मानाबाद से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। एटीएस ने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सिम कार्ड और कई डिजिटल दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जाँच जारी है। हालांकि एजेंसी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से किसी बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। शहर में मर्डर्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर मामूली विवाद हत्या की वजह बन गया। मुकुंदवाड़ी इलाके में सिर्फ चबूतरे पर बैठने को लेकर हुए विवाद ने एक शख्स की जान ले ली। बताया जा रहा है कि 50 साल के रोहिदास खकाड़ अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। वो आसपास के कुछ लड़कों को वहां बैठने से मना करते थे। इसी बात से नाराज़ एक 15 साल के नाबालिग लड़के ने देर रात उन पर चाकू से कई वार कर दिए। घायल हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जाँच जारी है। अब बात सियासत की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। दरअसल विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा था, जिन्हें कुत्ता भी नहीं पूछता वो सोशल मीडिया पर आकर गालियां देते हैं। इस बयान के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सरकार पर हमला बोला है। राज ठाकरे ने सवाल उठाया कि अगर किसी सरकारी प्रोजेक्ट पर सवाल पूछे जाएं तो क्या उसे महाराष्ट्र का अपमान माना जाएगा। वहीं संजय राउत ने सरकार पर अहंकार और आलोचना दबाने का आरोप लगाया है। अब ये बयान महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद बन गया है। देश भर में लगातार तेज बारिश की वजह से हादसों की खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में लगातार बारिश के बाद एक बड़ा हादसा टल गया। सेक्टर 73 में डीमार्ट के निर्माण स्थल के पास करीब 30 फीट सड़क धंस गई। सड़क के साथ नाला, ट्रांसफार्मर और निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा भी प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था और कई बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई है और जाँच शुरू कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। केजरीवाल का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल अभी भी करीब 102 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार तेल कंपनियों को ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा कमाने की छूट दे रही है। साथ ही उन्होंने E20 पेट्रोल को लेकर भी सवाल उठाए और ऑटोमोबाइल कंपनियों से जवाब मांगा है कि इससे गाड़ियों के इंजन और माइलेज पर क्या असर पड़ता है। अब आखिर में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए युद्ध विराम पर अपने लिए ख़त्म घोषित कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि अब वो ईरान के साथ आगे बातचीत नहीं करना चाहते। ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ट्रंप के इस बयान का असर दुनिया भर के बाजारों पर भी देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई, जबकि भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज़्यादा अहम लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।